दोस्तों आज संसद में आखिर हुआ क्या, किसने किसको धक्का मारा, किसने अपने धक्के से किसको आईसीयू पहुंचा दिया और कौन जानबूझकर इस धक्का मुक्की की कंट्रोवर्सी को बड़ा करना चाहता है ताकि उस मुद्दे पर चर्चा ना हो जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। मुद्दा ये कि अमित शाह ने क्या वाकई में बाबा साहब का अपमान किया। दोस्तों हेडलाइन मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई सानी नहीं है, लेकिन अब कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल उसका नहीं चलने वाला। लगातार सुबह से ये खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से धक्का मुक्की की और उस धक्का मुक्की में एक महिला सांसद ने भी खुद के अनकंफर्टेबल होने की बात कही है। हालांकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख दी थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी भी सामने आ गई हैं और उनका कहना है कि मेरी आंखों के आगे ही सब कुछ हुआ है। मैं बताती हूं कि किसकी खाल बचाने के लिए, जी हां ये शब्द प्रियंका गांधी के थे कि किसकी खाल बचाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा इस बड़े मुद्दे पर जया बच्चन, जी हां अमिताभ बच्चन की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। लेकिन पहले आपको प्रियंका गांधी ने क्या कहा ये सुनाती हूं। दोस्तों ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी जब अब बड़ी हो गई है, खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने बीजेपी के 2 सांसदों से बात कर चुके हैं फोन पर जिनको चोट आई और जो आईसीयू में एडमिट हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि इतनी जोर से धक्का मारा राहुल गांधी ने कि वो आईसीयू में एडमिट हो गए। अब इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी पर खुलकर बोली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी सामने आई, आज मीडिया के बीच जय भीम के नारों के बीच पहुंची और जो बात वो कहती है उनका एक एक शब्द सुनिए। वो बताती हैं, राहुल गांधी अंबेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। उन्हें संसद में जाने से किसने रोका? हम इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी आता है जाता है उसके लिए पूरा रास्ता देते हैं। आज पहली बार इन्होंने प्रदर्शन किया तो हर ओर धक्का मुक्की और गुंडागर्दी। अब सिर्फ अमित शाह की खाल बचाने के लिए इन्होंने साजिश रची है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। मेरी आंखों के सामने खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। हमें रोकने वालों से हमने पूछा भी, हिम्मत है तो बोलो जय भीम। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकलता इनके मुंह से? इनकी असली भावना आज दिख गई। मैं इनको चैलेंज करती हूं, ये जय भीम बोल कर दिखाएं। दोस्तों प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर बताया कि राहुल गांधी संसद के अंदर जा रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उसी मकर द्वार में जहां हर दिन इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन होता है। और ये वाकई में दोस्तों रोज सुबह 10:30 के आसपास इंडिया गठबंधन के नेता अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रदर्शन करना होता है तो वो करते हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। इसके अलावा अडानी के मुद्दे पर तो पिछले 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है और ऐसी कोई खबर नहीं आई, ना धक्का मुक्की की खबर आई, ना किसी के चोट लगने की खबर आई। लेकिन आज जब बीजेपी को प्रदर्शन करना था, प्रियंका गांधी का यह आरोप है कि आज ही इन्होंने प्रदर्शन किया बीजेपी वालों ने और आज ही धक्का मुक्की की खबर आई। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो बात प्रियंका गांधी बोलती हैं वो ये बोलती हैं कि राहुल गांधी का नाम जानबूझकर लिया जा रहा है, राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप जानबूझकर लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये यानी कि बीजेपी अमित शाह की खाल बचाना चाहती है। ये साफ शब्दों में जब प्रियंका ने बोला तो सनसनी मच गई। हालत ये हो गई कि हर कोई ये पूछने लगा कि क्या वाकई में पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी इसलिए खड़ी की गई क्योंकि सबको पता था कि आज विपक्ष ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन करना है संसद के अंदर। तो फिर बड़ा सवाल ये कि संसद में सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? अगर 2 अलग अलग पार्टियों के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी के खिलाफ, तो सुरक्षा कहां थी? संसद की कोई तो सुरक्षा होगी। और उससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों, संसद बहुत संवेदनशील जगह है, वहां पर बहुत हाई फाई सिक्योरिटी होती है। चप्पे चप्पे पर संसद में कैमरा है, किसी भी कैमरे में पकड़ा आ जाएगा, किसी भी कैमरे के जरिए पता चल जाएगा कि राहुल गांधी ने कहां धक्का दिया, किसको धक्का दिया, कौन किस पर गिरा। किसी भी कैमरे की क्लिप निकाल कर ओम बिरला के पास सारी जानकारी होगी, वो बता दे, देश को ना बताएं लेकिन उनको तो पता होगा ना। तो सारी जानकारी जब कैमरे में कैद है तो फिर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सच जो है वो सामने रख देना चाहिए ना। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जब ये मामला बढ़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी आज इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया था, समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया था, तो जया बच्चन सामने आई जो कि समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है और संसद के अंदर मुखरता से अपनी बात रखती रही हैं। उन्होंने कहा, भारत बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे देश के जितने नेताओं ने हमें आजादी और संविधान दिया उन्हें पीछे धकेल दिया गया है। उनकी पट्टिका, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं जया बच्चन अंबेडकर जी की पट्टिका का जिक्र कर रही थी कि उनकी पट्टिका पीछे धकेल दी गई है। वहीं आगे जया बच्चन बोलती हैं, डॉक्टर अंबेडकर को बीजेपी केवल पिछड़े वर्गों का रक्षक बताती है, वे पूरे देश के संविधान के रक्षक थे। बाबा साहेब केवल पिछड़े वर्ग नहीं, देश के संरक्षक हैं, संविधान के संरक्षक हैं और सबके संरक्षक हैं। कुल जमा बात यह है कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने आज यही आरोप लगाए कि जो भी
घटना हुई संसद में वो नहीं होनी चाहिए दोस्तों, वाकई में नहीं होनी चाहिए। ये संसद कोई अखाड़ा है क्या कि यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? विपक्ष कह रहा है हमने देखिए कितना जबरदस्त हंगामा कर दिया, सत्ता पक्ष कह रहा है नहीं हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बहस संसद के अंदर तो की नहीं जाती इन लोगों से, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, और संसद के बाहर इनसे पूरा ड्रामा करवा लो। बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह के मामले में जब स्थगन प्रस्ताव दिया गया था तो क्या संसद के अंदर उसको स्वीकार करके बहस करा लेनी चाहिए थी? और अगर नहीं हुई संसद के अंदर बहस तो संसद के बाहर तो कम से कम दंगल मत कीजिए। अगर संसद से इस तरह की तस्वीरें निकलेंगी दोस्तों तो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है क्या? ये क्या सही मैसेजिंग दी जा रही है क्या? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल जो हर कोई पूछ रहा है कि क्या जानबूझकर ये हेडलाइन मैनेजमेंट का काम चल रहा है कि आप मुद्दा राहुल गांधी हो, राहुल गांधी पर FIR दर्ज की जा रही है, राहुल गांधी पर ICU में भर्ती करवाने के आरोप लग रहे हैं कि ऐसा मारा कि सीधे ICU पहुंचा दिया बीजेपी के सांसदों पर, या राहुल गांधी पर एक महिला सांसद को असहज करने के आरोप लग रहे हैं। अब मुद्दा क्या राहुल गांधी बड़े हो गए हैं और अमित शाह ने जो बाबा साहब पर बोला वो छोटा हो गया, और ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।